कहानी शुरू होती है वॉन नाम की टीनेजर लड़की से, जो कि स्कूल के बाहर अपने पेरेंट्स का इंतजार कर रही थी। पर तभी वॉन की माँ उसे कॉल कर कहती है कि मैं घर के काम में बिजी हूँ, तुम अपने आप घर आ जाना। वॉन बिना कोई सवाल किए घर की तरफ निकल पड़ती है और तभी रास्ते में वॉन के पास एक गाड़ी रुकती है, जिसमें रियो नाम का आदमी वॉन को गाड़ी में बिठा लेता है, क्योंकि दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं। पर वॉन को नहीं पता कि रियो सीरियल किलर है, यानी कि आज की रात वॉन की आखिरी है। कई दिन बीतने के बाद वॉन की आत्मा हर रोज अपने घर आती है, जिसे देख वॉन की माँ डर जाती है। पर बेटी की स्पिरिट को देख वॉन की माँ क्यों डरी, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि सॉन्ग वॉन की सौतेली माँ है। अब इसके बाद हमें फ्लैशबैक की कहानी बताई जाती है कि कैसे वॉन की मौत हुई थी, किलर ने कैसे प्लानिंग की थी। तो जिस दिन वॉन किडनैप हुई थी उसके 10 दिन बाद वॉन की कटी हुई डेड बॉडी मिली, जिसे किलर ने रेड कलर के बैग में डाल के फेंक दिया था। बैग को देख किम नाम का दुकानदार पहचान जाता है कि ये बैग तो किसी आदमी ने मेरी दुकान से लिया था। थोड़ा सोचने के बाद किम को उस दिन की बात याद आती है जब रियो ने उससे बैग लिया था। रियो का बिहेवियर काफी अजीब था और जब उसने किम को चेक दिया तो साइन उसने सैंग नाम के आदमी के किए थे। रियो के जाते ही किम पिज्जा की शॉप पे पहुंचता है, जहां उसे सैंग नाम का डिलीवरी बॉय मिलता है और उसके नाम को देख किम को शक हो गया, क्योंकि इसका नाम भी सैंग है। चेक लेके किम बैंक पहुंचता है कि क्या ये साइन और नेम ठीक है, पर किम की किस्मत अच्छी थी क्योंकि साइन और नेम ठीक थे, यानी कि किम का नुकसान होने से बच गया। अब इसके बाद हम सैंग को देखते हैं, जो कि रियो के घर पिज्जा देने पहुंचता है, जहां उसे बेसमेंट से किसी के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो रियो से इसके बारे में पूछता है, पर रियो के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो पैसे देके उसे जाने को कहता है और इस चीज ने सैंग के दिल में शक पैदा कर दिया। सैंग उसे कूपन देके कहता है कि आप सर्टेन डेट को पिज्जा ऑर्डर करते हो और आपने अब तक 3 बार पिज्जा ऑर्डर किया। अगर आप एक और पिज्जा ऑर्डर करोगे तो आपको अगला पिज्जा फ्री मिलेगा। पर रियो ने सैंग की बात पे ध्यान नहीं दिया। सैंग को सोसाइटी के बाहर यो नाम की लड़की मिलती है, जो कि दिखने में वॉन जैसी थी, पर यह लड़की सोसाइटी की मेंबर सियोन की बेटी है। बात करें सियोन की तो सोसाइटी में वो काफी सुधार करना चाहती है। वो सोसाइटी के हर एक मेंबर को कॉल करती है कि सोसाइटी के लिए कुछ करो, लेकिन रियो को सोसाइटी से कोई मतलब नहीं। वो सियोन को कहता है कि मैं कुछ ही महीनों में चला जाऊंगा। अब इसके बाद हमें रियो की साइकी दिखाई जाती है। वॉन को पिज्जा खिला के वो उसे बेरहमी से मार देता है। वो वॉन के टुकड़े करके और उसी बैग में डाल के फेंक देता है। तो ये थी उन दिनों की कहानी जब वॉन किडनैप हुई थी। इन 10 दिनों तक वॉन सोसाइटी में कैद रही, पर किसी को पता नहीं चला, जबकि वॉन अपने घर से एक मंजिल नीचे थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और क्राइम सीन को देख सैंग को याद आ जाता है कि जिन डेट्स को उसने रियो के घर पे पिज्जा दिया था, उसी दिन विक्टिम्स की डेड बॉडी मिली और ये डेट थी 2 तारीख, 12 तारीख और 22 तारीख। सैंग को रियो पे शक हो गया, पर उसके बॉस ने ये बोल के बात को घुमा दिया कि ये तुम्हारा वहम हो सकता है। सीन शिफ्ट होके सॉन्ग की तरफ मुड़ता है, जो कि अपनी बेटी की आत्मा से डर के छुपी हुई थी, और ये देख वॉन के पिता को गुस्सा आ गया कि तुमने कभी उसे अपनी बेटी समझा ही नहीं। सॉन्ग से नाराज होके वॉन के पिता घर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन फ्लैशबैक से हम लोग जान पाते हैं कि सॉन्ग वॉन को अपनी बेटी से बढ़कर मानती थी, पर सिचुएशन ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर सके, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद वॉन की मौत हो गई। अब इसके बाद हमें डॉन ली को दिखाया जाता है, जो कि इसी सोसाइटी में रहते हैं, यानी कि परमात्मा रियो को डॉन ली के चांटे सहने की शक्ति दे। डॉन ली को पुलिस ऑफिसर धमकी दे के छोड़ देते हैं, क्योंकि वो टॉन का गुंडा है। अब इसके बाद डॉन ली अपने मामा जी को जीप भर के पीटते हैं, क्योंकि मामा जी ने डॉन ली के बॉस से ढेर सारे पैसे उधार लिए थे, जिन्हें वापस ना करने पर डॉन ली ने धुलाई कर दी। और मामा जी से नफरत का कारण ये है कि जब डॉन ली की माँ बीमार थी तो मामा जी ने दोनों को त्याग दिया था, जिस कारण डॉन ली मामा जी से नफरत करते हैं। गुस्से में डॉन ली सोसाइटी पहुंचते हैं, जहां रियो ने डॉन ली की जगह पे अपनी कार को पार्क किया हुआ था, और ये देख डॉन ली रियो को अच्छे से समझा देते हैं कि आगे से मेरी जगह पे अपनी कार को पार्क मत करना, नहीं तो सर से लेके पैर तक सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। डॉन ली अपनी हरकत से रियो के दुश्मन बन जाते हैं। सियोन वैंग को कहती है कि सोसाइटी के कूड़े में खाना फेंकना मना है, जिन लोगों ने कूड़े में खाना फेंका सबको जुर्माना लगा दो।
वैंग को रियो के कूड़े से ब्लैक पॉलीथीन मिला जिसमें से काफी गंदी स्मेल आ रही थी और वैंग को लगा इसमें वेस्ट खाना है, इसलिए पॉलीथीन को लेके वैंग रियो के घर पहुंचता है कि मैं तुम्हें जुर्माना लगा सकता हूं पर मुझे बियर पिला के भेज दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन डॉन ली ने पहले ही रियो का दिमाग खराब कर दिया था, जिसके चलते रियो ने वैंग से बदतमीजी कर दी और उसके एटीट्यूड को देख वैंग ने पॉलीथीन वहीं पर खोल दिया और ये गलती वैंग को भारी पड़ गई। पॉलीथीन में वॉन के कपड़े थे, जिसे देख वैंग समझ आता है कि वॉन को रियो ने मारा, पर वैंग के कुछ करने से पहले ही रियो ने वैंग को मार दिया। बियर का लालच वैंग को भारी पड़ गया। वैंग को मारने के बाद सीढ़ियों पर ढेर सारा खून फैल गया था, जिसे कवर करने के लिए रियो ने रेड वाइन की बोतल तोड़ दी, पर सॉन्ग इसे देख डर जाती है। उसे रियो के एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं लगे। अब इसके बाद हम ग्यूक और जोंग को देखते हैं, जो कि वैंग को लेके परेशान थे कि वैंग कहाँ चला गया, और तभी हम नोटिस करते हैं कि यो और जोंग के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है। अब इसके बाद हमें सैंग को दिखाया जाता है, जो कि क्राइम सीन को देख रहा था। उसे रियो पर पूरा शक था और तभी अचानक से रियो ने पिज्जा ऑर्डर कर लिया, और इस बार रियो ने 10 दिन खत्म होने से पहले ही पिज्जा ऑर्डर कर दिया, जिससे सैंग का शक खत्म हो गया। पर हम सब तो जानते हैं कि पिज्जा उसने क्यों ऑर्डर किया, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने वैंग को मारा था। दूसरे दिन रियो किम के पास बैग लेने पहुंचता है, जहां किम की हरकतों से रियो समझ आता है कि किम को उस पे शक हो गया, और इस बार चेक की जगह रियो ने पैसे दे दिए। किम पुलिस को इन्फॉर्म करके रियो की रिपोर्ट करने वाला था, पर उसकी बीवी ने रोक लिया कि हमें इससे क्या लेना देना, तुम काम पे ध्यान दो। सियोन को यह लग रहा था कि कल उसने वैंग को ज्यादा डांट दिया, जिस कारण वैंग ने जॉब छोड़ दी, और जब तक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड नहीं आ जाता जोंग को सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। जोंग रियो को कॉल करता है कि आपका पानी का बिल ज्यादा है, आपके घर पे कोई लीकेज होगी, पर रियो ने जोंग की बात पे ध्यान नहीं दिया, और तभी रियो के घर सियोन पहुंचती है, जो कि सोसाइटी को लेके वही बातें कर रही थी। वो रियो के घर की लाइट्स को देख के बंद कर देती है कि तुमने दिन में इतनी लाइट क्यों जला रखी हैं। लाइट्स बंद होते ही रियो काफी डर गया था। अब आपको यहाँ पे याद रखना है, जब पहली बार सैंग ने पिज्जा डिलीवर किया था तो घर में इतनी लाइट्स नहीं थी, तो इसका रीजन आपको जल्दी पता चलेगा। रियो सियोन को मारने वाला था, पर तभी उसे कॉल आ जाती है, जिस कारण सियोन की जान बच जाती है। यो को सोसाइटी में देख सॉन्ग की जान हलक में आ जाती है, क्योंकि वो दिखने में वॉन जैसी है। सॉन्ग को ये लगा कि ये वॉन की स्पिरिट है, पर जल्दी सॉन्ग समझ आती है कि ये तो यो है। दोनों वॉन को लेके थोड़ी सी बातें करते हैं, क्योंकि यो वॉन की क्लासमेट थी। सॉन्ग के घर थोड़ा समय बिताने के बाद यो यहाँ से चली जाती है, पर यो को देख रियो काफी डर गया था, क्योंकि उसे भी ये लगा कि ये वॉन की स्पिरिट है। और जब रियो उसे देख रहा था तो सॉन्ग ने उसे नोटिस कर लिया। यो को वैंग का चश्मा रियो के फ्लैट के सामने से मिला था, जिसे वो जोंग को दे देती है कि ये चश्मा मुझे रियो के घर के बाहर मिला। चश्मे को देख ग्यूक उसे कहता है कि ये चश्मा तो वैंग का है। ये देख जोंग को रियो पे शक हो गया। वो लीकेज को चेक करने के बहाने उसके फ्लैट पहुंचता है, पर रियो चेक करने से मना कर देता है, क्योंकि रियो वैंग के बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में एडजस्ट कर रहा था। और रियो ने जब जोंग को अंदर आने नहीं दिया तो जोंग उसे धमकी देता है कि मैं शाम को प्लम्बर के साथ आऊंगा। ये सुनकर रियो जोंग को चेक करने की परमिशन दे देता है। बेसमेंट के पाइप्स को जब जोंग ने चेक किया तो उसे वहां पे खून के धब्बे और मांस के टुकड़े दिखे, जिसे देख जोंग को यकीन हो गया कि टॉन में जो सीरियल किलर है वो यही आदमी है। डर के मारे जोंग फ्लैट से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे जान की चिंता थी। ग्यूक उसे रियो के बारे में पूछता है कि तुमने वहां पे क्या देखा, पर गुस्से में जोंग उसे शांत रहने को कहता है। डॉन ली फिर से रियो को पेल देते हैं, क्योंकि उसकी कार डॉन ली की जगह पे थी। और इस बार मार खाने के बाद रियो ने डिसाइड कर लिया कि सबको मारने के बाद मैं खून का इल्जाम इस पे लगा दूंगा। सॉन्ग को वॉन के रूम में जाके पता चलता है कि वॉन उसे अपनी मां मानने लगी थी। वॉन ने सॉन्ग के बर्थडे की डेट कैलेंडर पे लिखी हुई थी, और ये देख सॉन्ग को वॉन से प्यार हो गया। और जब इसी रात वॉन की स्पिरिट अपने घर आती है तो डरने के बजाय सॉन्ग उसे गले से लगा के रोने लगती है, यानी कि माँ और बेटी एक हो चुके हैं। रियो का फोन गलती से बैग में गिर जाता है, जो कि उसने वैंग के बॉडी पार्ट्स को फेंकने के लिए खरीदा था, और ये बैग कोड से खुलता है। रियो को कोड नहीं पता, इसलिए कोड को पूछने वो किम के पास आता है,
पर किम उसे गलत कोड दे देता है। रियो किम के फोन से डॉन ली को कॉल करके चला जाता है। अब रियो ने ऐसा क्यों किया तो ये आपको जल्दी पता चलेगा। रियो किम को किडनैप करके घर ले आता है क्योंकि किम ने उसे काफी परेशान कर लिया और किम को कहीं ना कहीं शक था कि सीरियल किलर रियो है। किम को मारने से पहले रियो ने पिज्जा ऑर्डर किया और पैसे लेने के बाद सैंग ने नोटिस किया कि जो पैसे उसे रियो ने दिए उस पे खून लगा था। सैंग रियो के घर में ताका झाकी कर रहा था पर रियो ने उसे देख लिया। वो तो जोंग ने समय पर आके सैंग की जान बचा ली। सैंग जोंग को सब बता देता है जो उसने अब तक नोटिस किया। सैंग पुलिस को इन्फॉर्म करने की बात करता है पर जोंग उसे समझा के भेज देता है कि पुलिस को मत बताना वरना यहाँ के लोग डर जाएंगे। पर पुलिस का नाम सुन के जोंग इतना क्यों डर गया तो इसके बाद हम जान पाते हैं कि ग्यूक ने 15 साल पहले जोंग के थीसिस को चुरा लिया था, जिस कारण गुस्से में जोंग ने ग्यूक को मार दिया। और 15 साल से जोंग ऐसे ही छुप के रहता है ताकि केस एक्सपायर होने के बाद वो बिना किसी डर के घूम सके। यानी कि ग्यूक एक स्पिरिट है जो कि जोंग को दिखाई देती है। रियो डॉन ली को कॉल करके सोसाइटी की पार्किंग में बुलाता है जहां रॉड से रियो डॉन ली को मारने की कोशिश करता है पर उल्टा डॉन ली उसी रॉड से रियो को पेल देते हैं। पर यह सब रियो की चाल थी। उसे रॉड पर डॉन ली के फिंगरप्रिंट चाहिए थे। डॉन ली के फिंगरप्रिंट्स वाले एविडेंस को वॉन से जुड़े सामान में रख के रियो ने फेंक दिया, जो कि बाद में जब पुलिस को मिले तो पुलिस ने डॉन ली को अरेस्ट कर लिया। पूरे टाउन में न्यूज फैल चुकी थी कि लास्ट विक्टिम यानी कि वॉन का किलर डॉन ली है। और ये बात सुन के जोंग काफी परेशान हो गया क्योंकि जोंग को अच्छे से पता था कि सीरियल किलर कौन है। जोंग और सॉन्ग नोटिस करते हैं कि रियो यो को हर जगह फॉलो कर रहा था। सॉन्ग को काफी अजीब लगा पर जोंग समझ गया था कि रियो यो को मार देगा। यो को जोंग अपनी बेटी जैसा मानता है, इसलिए यो को वार्निंग देके जोंग यहाँ से भाग जाता है। अब जोंग यहाँ से इसलिए भागा क्योंकि ग्यूक का केस खत्म होने में 4 महीने बचे थे। उसे 4 महीने तक छुप के रहना होगा क्योंकि 15 साल कंप्लीट होते ही पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाएगी। ग्यूक उसे समझा रहा था कि तुम्हें यहीं पे रुक के यो की मदद करनी होगी, नहीं तो रियो उसे मार देगा। पर डर के मारे जोंग यहाँ से भाग जाता है। पुलिस ऑफिसर डॉन ली से सवाल जवाब करते हैं कि किम मिसिंग है, उसने आखिरी बार कॉल तुम्हें की थी। डॉन ली के मामा जी उसे बचाने पहुंचते हैं कि क्राइम के समय डॉन ली मेरे पास था। पर मामा जी की ये चाल काम नहीं आती। पुलिस के पास सारे एविडेंस थे और रॉड को देख डॉन ली समझ आते हैं कि रियो ने उसे फंसा दिया। पर डॉन ली की बात पर कोई भरोसा नहीं करता। मामा जी डॉन ली से माफी मांगते हैं कि मैं अपनी बहन को नहीं बचा सका क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे माफ कर देना। ये सुन के डॉन ली मामा जी को माफ कर देते हैं। सैंग को पता चलता है कि किम किडनैप हो चुका है और रियो प्लान बनाता है कि सियोन यो और किम को मार के मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और इसका इल्जाम लगेगा डॉन ली पर। वो रात को यो का पीछा कर रहा था पर सॉन्ग समझ गई थी कि रियो गलत आदमी है, इसलिए यो को स्कूल लेने वो खुद चली जाती है। जैसे तैसे रियो के बैग से फोन निकाल के किम ने मदद के लिए अननोन नंबर पे कॉल कर दी और ये कॉल लगी थी सैंग को। नंबर को देख सैंग समझ गया था कि ये कॉल किम ने रियो के फोन से की थी क्योंकि पिज्जा कूपन पे रियो का नंबर लिखा था। अब अचानक से पूरे टाउन की लाइट बंद हो गई थी। मामा जी डॉन ली को कस्टडी से भगा देते हैं क्योंकि डॉन ली के खिलाफ सारे एविडेंस थे। खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए उसे रियो को दबोचना होगा, इसलिए डॉन ली भाग जाते हैं। सॉन्ग की वजह से रियो यो को नहीं मार पाता और जब रियो अपने घर आता है तो किम उसे मारने की कोशिश करता है पर जैसे तैसे रियो किम को जख्मी कर देता है। योंग काफी डर गया था क्योंकि यो घर नहीं पहुंची। सैंग के साथ मिलके योंग ने रियो पे हमला कर दिया और तभी डॉन ली रियो के घर पहुंच के उसे पेल देते हैं और किम को देख सब लोग समझ चुके थे कि रियो सीरियल किलर है। योंग रियो से यो के बारे में पूछता है। रियो हंस के झूठ बोल देता है कि मैंने उसे मार दिया और तभी उसी जगह जोंग को यो की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख जोंग ने रियो को मार दिया। पर यह सब ग्यूक की चाल थी। उसने यो का रूप लेके जोंग को धोखा दिया क्योंकि उसे भी अपनी मौत का रिवेंज लेना था। रियो को मारने के कारण सारा इल्जाम जोंग पे आ गया और अब उसे ग्यूक और रियो के खून की सजा मिलेगी। तो ग्यूक अपना रिवेंज ले चुका है और बाकी विक्टिम्स का रिवेंज जाने अनजाने में जोंग ने ले लिया।
तो कहानी की एंडिंग हैप्पी तो नहीं कह सकते, पर जोंग ने सबका रिवेंज ले लिया। रियो के मरते ही सब लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस चले जाते हैं और कहानी के बीच में रियो अंधेरे से इसलिए डरने लग गया था क्योंकि उसे भी वॉन की आत्मा दिखाई दे रही थी जो कि उसी के बेसमेंट से निकल के अपने घर जाती थी। और इसी कारण रियो ने अपने घर में इतनी सारी लाइट लगा रखी थी और रियो को यो में वॉन दिख रही थी, जिस कारण वो यो को भी मारना चाहता था, पर सॉन्ग ने सारा खेल खराब कर दिया। तो आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।